देखिए, एआई आपको कुछ कहता है और आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं तो आपका हमेशा रिजल्ट गलत आएगा। लेकिन आप एआई को डायरेक्शन दे के उससे काम करवाते हैं तो रिजल्ट अच्छा आएगा। जैसे एक कंपनी है, ये सब देखिए, ये क्या किया, ये मैंने रिकॉर्ड किया था। हाँ बताओ, टेक में क्या हुआ, उसमें कुछ क्रेडिट नोट इश्यू होने का था तो उसका इफेक्ट को 3B में ले लिया गया वगैरह वगैरह। ये सारा रिकॉर्डेड है, मैं ये रिकॉर्ड करता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ कि आपको क्या बनाना है, फिर ये बनाता है। इसमें एक पीडीएफ मैंने डाला हुआ है, ये वाला मैं आपको वो पीडीएफ दिखला देता हूँ। लीगल वर्ड, ये मैं जब भी जजमेंट पढ़ता था और उस जजमेंट में कुछ निकल। खास सेंटेंस या वर्ड यूज होता था, वो सब हमने डाल दिया। तो ये लीगल वर्ड को ही यूज करके मेरा रिप्लाई बना रहा है। और ये 17 पेज है इसमें। ये कहाँ तक गया, 602। ये प्रॉम्प्ट है सर आपका? प्रॉम्प्ट नहीं है, मैंने कहा इसको कि ये वर्ड, ये जो फाइल है इसको यूज करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे आप कोई केस, अभी जो किसका है, आशीष सरस्वत जी का, वो वाला केस लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा आपको बताता हूँ। देखिए, हम लोग ट्रैक्टर बेचते हैं और ट्रैक्टर की एक्सेसरीज भी बेचते हैं। और ट्रैक्टर की जो एक्सेसरीज है वो हम लोग किसी और पार्टी से खरीद रहे हैं, मान लीजिए पार्टी ए से, और ट्रैक्टर पार्टी बी से खरीद रहे हैं। ट्रैक्टर का जो डिस्प्ले होता है वो एक्सेसरीज के साथ होता है। और जनरली जब कस्टमर हमारे पास आता है तो वो ट्रैक्टर प्लस ट्रैक्टर एक्सेसरीज दोनों को देख के एक साथ खरीदता है। यही जनरल प्रैक्टिस है इंडस्ट्री में भी। अब हमने जो इनवॉइस बनाया, उसमें इनवॉइस में सिर्फ लिखा ट्रैक्टर, उसमें एक्सेसरीज का प्राइस ऑलरेडी इनबिल्ट है। जब हम लोग ट्रैक्टर का प्राइस बताते हैं, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द एक्सेसरीज प्राइस ऑल्सो। दिस इज द फैक्ट। नाउ अब जीएसटी डिपार्टमेंट ने ऑडिट किया। ऑडिट करने के बाद जीएसटी डिपार्टमेंट मेरे परचेजेस में गया और परचेजेस में देखता है कि एक्सेसरीज लिखा हुआ है लेकिन सेल नहीं है। तो उन्होंने कह दिया कि ये जो सेल प्राइस है हम सिर्फ ट्रैक्टर का मानेंगे, एक्सेसरीज का नहीं मानेंगे। हम लोग ये मानेंगे एक्सेसरीज हैव बीन गिवन फ्री, therefore you are required to reverse the ITC. But what we are saying is that the tractor and accessories, they are composite supply. Tractor is a principal supply and the accessories is the incidental or ancillary supply. अब मैं इसको, आपको लॉ आना चाहिए याद। और मैंने तो अभी पूरा बनाया नहीं, मैं क्या करता हूँ, ऐसे करके यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मैं बहुत सारे पॉइंट्स लिख लेता हूँ और फिर इसको देख के वो पॉइंट मैं बोल देता हूँ। अब देखेंगे इसको क्या लिख रहा है। द एसएससी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन ट्रैक्टर्स एंड tractor accessories. Tractors are procured from one supplier and accessories from another supplier. The tractors are displayed along with accessories, and in commercial parlance, customer purchase the tractor along with accessories as a bundle offering. The price quoted to the customer is consolidated price inclusive of accessories. The invoice issues mention tractor as a single line item wherein the value includes accessories. Department has proceeded on the assumption that since accessories are purchased separately and no separate outward supply of accessories reflected, therefore accessories are supplied free of cost. Accordingly, ITC attributable to such accessories required to be reversed. Submission. Tractors qualifies as composite supply. It is submitted that as per section 2 subsection 30, composite supply means a supply considered to supplied together, naturally bundled, purchased as a single package by customers. Therefore, tractor is the principal supply, accessories are ancillary. A co-joint reading of this and this would reveal that entire transaction shall be treated as supply of principal supply. ये देखिए लीगल वर्ड लिख लिया ना, जहां जहां देखिएगा लीगल वर्ड आ रहा होगा वहां वहां से उसने वर्ड उठाए होंगे। कंसिडरेशन इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ एक्सेसरीज। द डिपार्टमेंट्स assumption that accessories are free is factually incorrect. The price charged from the customer is inclusive of accessories. That is, there is a consideration for the entire bundle. In the instant case, in the face of the authoritative documentary evidence and pricing mechanism, the conclusion that accessories are supplied free of cost was arbitrary and founded on erroneous logic. Merely because accessories are not separately mentioned in invoice does not mean the absence of consideration. Commercial industry practice. Test of natural bundling. It is well settled that to determine composite supply, one must fall back on the commonly understood meaning and consider industry practice. One must turn to common parlance and understand the thrust of the definition. ये देखिए लीगल वर्ड से उठाया। In the tractor industry, accessories like tool kits, bumper, etc. routinely bundled. Customer do not perceive them as independent supplies. नो फ्री सप्लाई, हेंस नो आईटीसी रिवर्सल, देयरफॉर रेवेन्यू वगैरह वगैरह। अब ये इसको मैं हमेशा इग्नोर कर देता हूं, जो लास्ट वन वाला है। मुझे अगर चेंजेस करवाना है तो मैं इसको एक चीज और बोलता हूं, गिव मी ए पैरा विच आई कैन कॉपी पेस्ट एंड इन वर्ड। मुझे ये सब लाइन वाइन कुछ नहीं चाहिए, ताकि मैं इसको चेंज कर एडिट कर सकूं। देन आई डू द एडिट। बस कैसा रहा? अरे अच्छा था सर, बहुत बहुत अच्छा अच्छा। था। हाँ, इतनी अच्छी चीज आप लोगों को बहुत बताई, आप लोगों ने कुछ भी नहीं कह अरे रहे। सर, देव बहुत सर,
New step, you're great. तो इसमें फिर ऑर्डर की कॉपी, शोकॉज नोटिस की कॉपी, ये सब लगा देंगे। वहां से वो कुछ कुछ उठा लेगा, मैं उसको बोल दूंगा कि वहां से फैक्ट उठा लीजिए, ये उठा लीजिए। ऐसा नहीं कहूंगा कि भैया तुम बना के दे। यू शुड यूज एआई, यू शुड एम्पावर द एआई, एआई शुड नॉट एम्पावर यू। तो आपको वो सब करना पड़ेगा, तो आपका रिप्लाई जल्दी भी बनेगा, अच्छा भी बनेगा। लेकिन ये तरीका यूज करने के लिए यू शुड स्टडी इट। आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बोलते समय आपको पता होना चाहिए आपको क्या लिखवाना है। या आप ये समझ लीजिए ही इज योर जूनियर लीगल असिस्टेंट। जैसे टैक्स बाय के एआई से हमने कुछ सर्च कर लिया। अब रवि नारायण जी का ही केस ले लीजिए, देखिए रवि नारायण जी का जो आर्टिकल लिखा है उन्होंने, उसको। सर ये चैट जीपीटी सर फ्री वाला यूज कर रहे हैं सर या नहीं पेड नहीं, ये वाला? पेड वाला है, इन फ्री में भी आ जाएगा। फ्री में सर थोड़ा सा वो दिक्कत करने लगता है सर फ्री वाला। ओ, तो इसको हटा के अब रवि नारायण जी वाला एनुअल रिटर्न वाला देखते हैं। अब मुझे उम्मीद तक सारा याद है, अगर याद है तो मैं बोल पाऊंगा, नहीं याद है तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। फिर तो मैं एआई से पूछता रहूंगा। एआई से नहीं पूछना, आपने जो रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंग आपको बोलना है। डिपार्टमेंट मुझे जीएसटीआर 9 एंड 9C नहीं फाइल किया, उसका एक नोटिस भेजा है, और फॉर payment of late fees, which amounts to rupees 1,20,000 for the financial year 22-23। और डिपार्टमेंट ये भी लिख रहा है कि अगर आपने 15 दिन के अंदर ये लेट फीस नहीं भरी तो हम आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर देंगे अंडर सेक्शन 79। नाउ इसमें ग्राउंड ये है कि सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 विच इज द लेट फीस फॉर जीएसटीआर 1, 3B etc, and section 47 subsection 2 is the late fees for GST and 9. GS 47 subsection 1 says that the late fees shall be paid. It means that without adjudication, recovery proceeding can be initiated. But 47 subsection 2 says that late fees are liable to be paid. The word liable itself means it requires adjudication. So without proper adjudication, the direct recovery of late fees is not possible under section 79। अभी इतना ही करते हैं। अब ये सब हमने पढ़ा समझा, उसके बाद इसको डिक्टेट कर रहे हैं। इन द प्रेजेंट केस द इम्प्यून नोटिस प्रपोजिंग रिकवरी ऑफ लेट फीस फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ 9 and 9C for the financial year 22-23 is not in compliance with the provisions of law and is liable to be set aside. It is submitted that co-joint reading of this would reveal that while 47 subsection 1 clearly states that late fees shall be paid, 47 subsection 2 uses the expression liable to be paid, which by necessary implication requires determination through proper adjudication. The legislature is not presumed to waste its words, and meaning should be given to each and every word used in the statute. Therefore the distinction is language is deliberate and significant। आप सोच के देखिए, ये वर्ड पीडीएफ फाइल नहीं होता तो ये कोई भी अंग्रेजी का शब्द उठा के कुछ भी लिख रहा होता। इट इज वेमेंटली कंटेंटेड दैट द यूज ऑफ वर्ड्स लायबल टू पेड इन केस दैट द लायबिलिटी इज नॉट ऑटोमेटिक एंड मस्ट be first crystallized in accordance with the procedure prescribed under a law। When a thing is directed to be done in a particular manner, it must be done in that manner or not at all। Therefore, in absence of any adjudication proceeding determining such liability, initiation of recovery proceeding under section 79 is premature, arbitrary and amounts to putting the cart before the horse। ये सब कुछ उसमें है लीगल वर्ड में, हॉर्स ये है ना। आप लोग को याद है या नहीं है, मैंने ये फाइल आप लोग को बहुत पहले बताई थी कैसे बनाना है। सर ये चैट जीपीटी हाँ में सर, कैसे आपने रखी सर बोला ये था। फाइल? ये फाइल मेरी बनाई हुई है, और हमने चैट जीपीटी में इसको डाल दिया और बोल दिया कि इसमें जो शब्द और सेंटेंसेस हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको ड्राफ्ट। इसको देने के बाद आपको कोई नहीं कहेगा कि ये एआई ने बनाया है। नहीं सर, ये मतलब ऑटोमेटिक ऐड कर रखा है हर रिप्लाई में, इसी से यस वर्ड उठा यस, लो। एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ उसमें एडेड। अच्छा। आपका एक लेक्स जीपीटी बना दीजिए, उसमें डाल दीजिए, ये सारे रहे। In the backdrop of the facts and contentions noted herein above, the impugn notice which directly threatens coercive recovery, देखिए वर्ड थ्रेटन भी पकड़ लिया इसने, जो रवि नारायण जी कह रहे हैं, रिकवरी विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ एडजुडिकेशन cannot be considered as a notice that is in accordance with GST law and suffers from complete non-application of mind। Consequently, the same is liable to be treated as invalid, void, and bad in law and deserves to be quashed। In case your good self is not satisfied with the submission, and opportunity of personal hearing may be kindly provided to। सर ये लीगल वर्ड वर्जन 2 मिल सकता है कि नहीं?
हाँ क्योंकि ये मेरे पास मुझे, जो है वो 35 तक है सीरियल। हाँ मैं दे तो सकता हूँ बहुत आराम से, आप लेकिन देना ये नहीं चाहता हूँ। आप जजमेंट पढ़ के निकालिए, कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा, सब रेडीमेड तो प्रॉब्लम। हाँ, ये मेरा मेरा पोस्ट मतलब रीच का बहुत बाहर है। रीड करके और निकाल। आप इसको गुजराती बोलिए, उर्दू बोलिए, मराठी बोलिए, किसी भी लैंग्वेज में बोलिए, ये लिख देगा। लेकिन बोलना आपको है। अभी क्या हो रहा है, पूरा इंडिया वो हाथ जोड़ के भगवान के सामने एआई भगवान मान लेता, बोला बर बना दो, बस किसी तरह से बना दो। तो वो कुछ भी बना रहा है। सर मुझे एक अफसर ने बोला वो तो 15 मिनट में बन जाता है। मैं बोला सर ये ड्राफ्ट पकड़िए, इसको 15 मिनट में बना के दिखाइए। मैं इधर सर मुंडवा के घूमूंगा, सब पत्थर मारेंगे मुझे। जितेंद्र जी, सर आप एक वो एआई की क्लास लेने वाले थे। यही थी वो क्लास जो मैंने आपके साथ अभी ले ली। बस ये, अच्छा। यही थी, यही समझाना था कि कैसे ओके एआई को यूज करना। सर। एआई शुड नॉट एम्पावर यू, यू शुड एम्पावर एआई। एआई आपका काम को आसान करे, उस तरह से एआई को आपको यूज करना। चलिए, मैं ये चाह रहा हूं कि आप जब भी सेंटेंसेस पढ़ें, मेरे उसमें जो जो लीगल वर्ड हैं उसको लिख लीजिए और वो बैंक बनाइए। मैं आपको ये दे सकता हूँ बहुत आराम से, आई डोंट नीड एनी फीस। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो मैंने मेहनत की है, मैंने 4 महीने लगाए हैं एक एक शब्द को पढ़ते पढ़ते इकट्ठे करते करते, तो आप लोग भी कीजिए। और वो एक जगह हम लोग इकट्ठा करेंगे, कम से कम 100-150 शब्द, 100-150 पेज का बनाना चाह रहे हैं। मैं अकेले अब और नहीं बनाना चाह रहा हूं, आप सब बनाइए जितना बना सकते हैं, और फिर वो आप मुझे भेजिए। फिर एक 100 शब्द, 100 वर्ड का बन जाएगा। उसके बाद देखिए कैसे फटाफट फटाफट बनता है नोटिस। लेकिन उससे भी पहले आपको रिसर्च करके ही रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, नहीं तो रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, ऑडियो रिकॉर्डिंग होगा ही।